हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। पाठ नंबर 5 द्वितीय क्रिया हमने कर लिया है सर। हमने द्वितीय क्रियाओं में द्वितीय क्रियाएं क्या होती है और उनके जितने भी उद्योग उनके बारे में बात की थी। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका आंसर दे रखा है, मैं आंसर दूंगा। उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर देखना है, क्या स्कोर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लीजिए, हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। सर ये कौन सा आ गया, सोचिए आप। सर आपने उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ाया था सर, 4 आधार पर पढ़ाया था। एक तो बताया था आकार के आधार पर सर, एक बताया था आपने कच्चे माल के आधार पर सर, उपयोग के आधार पर, एक बताया था आपने स्वामित्व के आधार पर सर, और एक बताया था आपने उपभोक्ता समान के आधार पर, है ना। उपभोक्ता जो सामान होता है या वस्तु के समान। तो आकार के आधार में 3 थे सर, कुटीर, लघु और वृहत। तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी बताइए इसमें। कुटीर उद्योग होगी सर। कौन सी होगी? कुटीर उद्योग होगी। कुटीर उद्योग में कम पूंजी होती है, इसमें थोड़ी अधिक, इसमें ज्यादा, है ना। कुटीर उद्योग में आपके अकुशल श्रमिक होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। लघु में आपके पास में परिवार के अलावा अन्य सदस्य होते हैं, अर्धकुशल, यहाँ पर कुशल श्रमिक होते हैं। ब्राजील, भारत, है ना, इंडोनेशिया, ऐसे देशों में लघु उद्योगों की प्रधानता होती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण जो बड़े उद्योग हैं, उनका विश्व के कुल कितने स्थलीय भाग पर प्रतिशत है, यानी कितने भाग पर पाया जाता है। अनियमित भौगोलिक वितरण याद कीजिए आप। 5%, 10%, 15 या 20%। क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इसका आंसर होगा 10% होगा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन आधारित उद्योग। सर अभी बताया था आपने कच्चे माल के आधार पर, और रसायन में बताया था इसमें प्राकृतिक जो रसायन है उनसे कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रो रसायन है सर, नमक और गंधक बिल्कुल है सर, कृत्रिम रेशे प्लास्टिक निर्माण भी है सर। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चारों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पशु आधारित उद्योग, यानी जिनमें कच्चा माल हमें पशुओं से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो चमड़े, बिल्कुल सर चमड़ा। हाथी दांत, बिल्कुल। ऊनी वस्त्र, ऊन, भेड़ की ऊन होती है तो भेड़ से प्राप्त होती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आप जो बच्चे यहां बैठे, प्लीज यहां पर ध्यान दीजिए ना, ऐसे इधर उधर ना देखें, यहां क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। धुएं की चिमनी वाला उद्योग है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण, या फिर धातु पिघलाने वाले उद्योग, या उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा होगा? धुएं की चिमनी वाला उद्योग, यहां पर इसका आंसर होगा। देखिए भारी इंजीनियरिंग में कोई, इंजीनियरिंग जो उद्योग होते हैं इसमें कोई अपने पास में धुआं या कल कारखानों की बात नहीं होती है, रसायन में भी नहीं होगी। उत्तर होगा धातु पिघलाने वाले उद्योग, उसमें आपके यहां पर धुआं निकलेगा। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? अभी अभी करवाया था मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, व्यक्तिगत होता है। सर देखिए, समाजवादी तो होता है, सार्वजनिक उद्योगों की बात होती है। अगर मिश्रित की बात करें तो सर यहां पर सार्वजनिक प्लस आपके पास में निजी दोनों होता है, और पूंजीवादी में व्यक्तिगत होगा। आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन प्रसंस्करण से संबंधित है? अभी अभी करवाया था, भोजन प्रसंस्करण से संबंधित है, जिसमें बताया था कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए इसमें तकनीकें अपनाई जाती है। मलाई क्रीम, डिब्बा खाद, मिठाइयां, मिष्टान। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से, आपको हर क्वेश्चन आ रहा है बेटा, तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे, हर ऑप्शन को लेकर लेते हुए करेंगे। निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है? द्वितीयक क्रियाओं का मतलब सर जिसमें वस्तुओं का मूल्य, हम वस्तुओं में जो कच्चा माल प्राप्त होता है प्रकृति से, उसका हम रूप परिवर्तन का उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, उसे हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं। तो विनिर्माण उद्योग सर है ये तो, प्रसंस्करण उद्योग ये भी है सर, है ना, निर्माण उद्योग ये भी है। उपयुक्त सभी सारे हैं सर, तीनों के तीनों आपके इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से उद्योग वनों पर आधारित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है? वनों पर आधारित, देखिए यहां से लाख उद्योग, सर लाख तो वन से मिलता है, फर्नीचर लकड़ी भी वहां से मिलती है, कागज भी वहां से मिलती है। रबड़ उद्योग नहीं आएगा, रबड़ उद्योग नहीं आएगा, मैंने आपको अलग से बताया था। और मुझे बताइए रबड़ उद्योग किस में आएगा फिर? सर रबड़ उद्योग आएगा कृषि आधारित उद्योग में आएगा, है ना। रबड़ के जो पौधे होते हैं तो कृषि आधारित में आएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग है? ज्ञान आधारित, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, या पेट्रो रसायन? दिख रहा है सर। सर चीनी उद्योग तो कौन सा है सर, और रबड़ उद्योग दोनों कौन सा है सर? कृषि आधारित है सर। पेट्रो रसायन कौन सा है सर? सर ये रसायन आधारित है सर, रसायन आधारित है। और सॉफ्टवेयर उद्योग कौन सा है? ज्ञान आधारित उद्योग है। फल एवं प्रसंस्करण उद्योग है, फल एवं प्रसंस्करण उद्योग है।
खनिज आधारित? नहीं सर, खनिज में तो दो थे सर, एक तो था आपके पास में धात्विक और एक था आपके पास में अधात्विक। फिर धात्विक भी दो था सर, लोह और एक था अलोह। लोह में हमने लिया था लोहा इस्पात, अलोह में लिया था एल्यूमिनियम उद्योग और अधात्विक में सीमेंट उद्योग था सर। भोजन प्रसंस्करण उद्योग सर ये तो आपके पास में बताया था, है ना, ये आपके पास में वित्तीय क्रियाओं का एक उदाहरण है। तो यहां पर आएगा फल एवं प्रसंस्करण के अंदर रसायन आधारित उद्योग या पशु आधारित उद्योग। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहां पर भोजन प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने हेतु कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। कुटीर आधारभूत, कृषि आधारित या वन आधारित? बताइए क्या आंसर होगा। आसान है सर, आधारभूत होगा। और एग्जाम्पल है लोहा इस्पात उद्योग। क्या है? लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, वे प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं तथा आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं। यानी वे उद्योग जो किसी क्षेत्र के चारों ओर ऐसे प्रकार से विकसित होते हैं जो क्या होते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी तकनीक से जुड़े हुए होते हैं और आत्मनिर्भरता एवं विशिष्टता लिए होते हैं। ये क्या होंगे? प्रौद्योगिकी ध्रुव होंगे, दक्षिण ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव होंगे, इनमें से कोई नहीं होंगे सर प्रौद्योगिकी ध्रुव होंगे। तीन इसके ऑप्शन थे, सिलिकॉन वैली, एक था घाटी और एक था वन। वैली कहां पर सर? बेंगलोर में थी। घाटी कहां था सर? सैन फ्रांसिस्को में थी। और वन कहां था सर? सिएटल में था, सिएटल। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये एग्जांपल में आ सकता है। प्रौद्योगिकी ध्रुव का उदाहरण बताइए। सिलिकॉन घाटी जो सैन फ्रांसिस्को में है अमेरिका में, यूएसए में, और सिलिकॉन वन जो कहां पर है? सिएटल में है, सिएटल कनाडा के अंदर है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए व ब दोनों। कृत्रिम रेशों का उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? बताया था अभी आपको मैंने। कृत्रिम रेशे का उद्योग हो गया, प्लास्टिक निर्माण हो गया, रबर आपके पास में सॉरी नमक है, गंधक का है, वो सब कौन सा है? वो रासायनिक उद्योग है। कौन सा है? रासायनिक उद्योग है। वे उद्योग जो ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। प्रत्यक्ष द्वारा सर, उसमें तो सर आपने बताया था सर, बिस्कुट बताया था आपने, चाय बताई थी, कॉफी बताई थी, तेल बताया था। तो ये होते हैं उपभोक्ता सामान उद्योग, है ना। वनों पर आधारित, वन प्रत्यक्ष माल, वो कच्चा माल वन से मिलेगा, खनिज आधारित पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? घाटी तो यहां पर आएगा सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में है। आपके न्यूयॉर्क यूएसए में है। आपके मॉन्ट्रियल ये कहां पर है? ये कनाडा के अंदर है। उद्योगों की सफल स्थापना कहां होती है? परिवहन केंद्रों पर हो सकती है सर। कच्चे माल के समीपवर्ती क्षेत्रों में वहां भी होनी चाहिए सर। अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर या उपभोक्ता क्षेत्रों पर। देखिए, चाहे आप यहां करें, चाहे यहां करें, चाहे यहां करें, हमारी सफल स्थापना कब होगी? जब हमको अधिकतम लाभ मिलेगा। तो उत्तर हो जाएगा अधिकतम लाभ वाले उद्योगों पर, है ना। तो आपको चीजें समझ में आ रही। और ये जो बेटे दीवार के पास में बैठे ना, वो प्लीज यूं सीधे होकर बैठे और इन चीजों को समझे, यहां पर इधर उधर ना देखें। आगे देखिए आप, एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से जिस कारक के निकट स्थापित किया था? ये क्वेश्चन मैंने कहा था आएगा। एल्युमिनियम उद्योग बताइए, इसको बाजार ज्यादा चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कुशल श्रम चाहिए, ऊर्जा चाहिए? बताइए क्या होगा इसमें सर? ऊर्जा है, ऊर्जा। एल्युमिनियम में मैंने आपको बताया था ये ऊर्जा के पास में स्थापित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योग में शामिल नहीं है? देखते हैं। कृत्रिम रेशे बनाना है सर। प्लास्टिक निर्माण है सर। तांबा प्रगलन नहीं सर, ये नहीं है सर। तांबा ये तो धात्विक उसमें आ गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा नहीं है। पेट्रोरसायन तो है। निम्न में से कौन सी द्वितीयक क्रिया में शामिल नहीं है? द्वितीयक क्रिया में शामिल नहीं है वे जिसमें कच्चा माल लेंगे और उसका रूप परिवर्तन कर देंगे। पशुचारण सर, ये तो प्राथमिक क्रिया है सर, है ना। हमें आएगा आपके डेयरी उद्योग, विनिर्माण उद्योग, कुटीर उद्योग, ये किस में आ जाएंगे आपके पास में, है ना। ये डेयरी कृषि नहीं है, डेयरी उद्योग है, ध्यान रखिएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? द्वितीयक क्रियाओं में आ जाएंगे। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है, सबसे प्रमुख कारक है, सबसे प्रमुख कारक आ जाए तो इसका उत्तर बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा है? सारे कारक आएंगे तो आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा। लेकिन अगर सबसे प्रमुख कारक पूछ ले तो बाजार तक अभिगम्यता आपकी किताब में दे रखा है, तो इस लाइन को याद रखिएगा, है ना। ये सब दो क्वेश्चन आता है, उद्योगों की स्थिति प्रभावित करने वाला कारक बड़ा, तो इन्हीं पॉइंट को लिखना है। अभिगम्यता का मतलब क्या होता है? पहुंच होता है, पहुंच। कृषि आधारित उद्योग में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? लोहा इस्पात उद्योग, अरे सर यही तो नहीं है।
है ना। जबकि पटसन भी है, चीनी भी है, और वस्त्र भी है। चीनी किससे मिलती है? आपके गन्ने से। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता है सर कौशल का वैशिष्टीकरण, वह वस्तु का वैशिष्टीकरण भी पाया जाता है। एक ही वस्तु का उत्पादन जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए, कीमत कम हो जाए। यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब इन उद्योगों के अंदर आप बिना प्रदूषण फैलाए हुए प्रकृति को देखते हुए अपने उद्योगों का विकास करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन वस्तुओं का उत्पादन प्राय कुटीर उद्योग में किया जाता है? खाद्य पदार्थ में, चटाइयों का, या फर्नीचर का? उपरोक्त सभी। मैंने बताया था आपके पास ऑप्शन आपको याद रखने हैं। हाँ, अब देखिए कुछ मैं रिक्त स्थान लेकर आया हूं, बिल्कुल आसान है, वही चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं हम। से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग करना? बताइए किसका प्रयोग करेंगे आप? मशीनों का प्रयोग करेंगे सर, हम मशीनों का प्रयोग करेंगे। उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, पहला ही क्वेश्चन था सर। कुटीर उद्योगों, कुटीर जो उद्योग है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन से उद्योग लगाए हैं सर? यहां पर लगाए हैं श्रम प्रधान छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं। श्रम प्रधान छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के लाइन है। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार क्या करती है? देखिए एक बात समझना, हमारे ये भारत है, भारत के अंदर क्या देखा गया है, जब छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा वाला, झारखंड वाला, वहां पर विकास नहीं था, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तो यहां पर इसको टिस्को यहां पर उद्योग लगाने की बात हुई। तो ये पता पड़ता है जब हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक अध्ययन मतलब जहां पर आप आगे वाले पाठों में पढ़ेंगे, जहां पर असमानता है, जहां पर विकास समान नहीं हुआ है, वहां विकास करने के लिए तो कौन सी नीति अपनाते हैं? प्रादेशिक नीति अपनाई जाती है। प्रादेशिक नीति अपनाई जाती है। तो बेटा ये ढेर सारे क्वेश्चन हो गए। हमने यहां पर रिक्त स्थान के अलावा सारे छोटे प्रश्न करे हैं, जिसमें से हमने कोई भी प्रश्न जो करा है वो आप देखेंगे हमने सीधा आंसर नहीं लिया है, सभी चार ऑप्शन की बात करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पूरा चैप्टर समराइज हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर तृतीयक के बारे में, चतुर्थक व्यवसाय के बारे में। आप बस यूं ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, और जल्दी ही मैं मिलूंगा आपके साथ मैपिंग क्लास में बड़े जोश के साथ में। ठीक है बेटा, ओके।